Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 4.1 of the chapter pair of straight lines. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया था, कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट किया था. हमारे पास दो सेपरेट इक्वेशन थे, उसको हमने कंबाइन किया. और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या देखा, हमारे पास कंबाइन इक्वेशन था, दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन था, तो हमने उसको क्या किया, सेपरेट किया. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by following equations. First है 5x square minus 8xy plus 3y square. अब हमें क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं. फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हमें कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करना है दो लाइंस का, और वो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. एंड दूसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर. हमें लाइन u एंड लाइन v का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. u एंड v ओरिजिन से पास हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लाइन को क्या है, परपेंडिकुलर है. अब ये जो लाइन है, ये वन इक्वेशन, ये कंबाइन इक्वेशन है, इसमें दो लाइन है. तो एक लाइन को u लाइन परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन को v परपेंडिकुलर है. तो हमें क्या करना है, u एंड v का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अब देखो ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, डिग्री 2. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन. क्या है इक्वेशन, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. गिवन लाइन्स है, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से. ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर ये इज इक्वल टू, ये मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5. ठीक है, यहाँ पर 2h इज इक्वल टू 2h इज इक्वल टू 2h क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, -8, कॉमा b इज इक्वल टू, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 3. ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई. अब हमें एक फॉर्मूला मालूम है. ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है क्या रिप्रेजेंट करती है, दो इक्वेशन, सॉरी दो लाइन. अब लाइन है तो उनको स्लोप होगा. तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 कंसिडर करेंगे, सेकेंड लाइन का स्लोप m2 कंसिडर करेंगे. Let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by 5x square minus 8xy plus 3y square is equal to 0. अब हमें क्या मालूम है, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. ये दो फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे, वो फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करेंगे. देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स कौन से हैं, m1 एंड m2. तो यहाँ पर सम मतलब एडिशन, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, -2h डिवाइडेड बाय b. ये फॉर्मूला है. देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h की वैल्यू. देखो 2h की वैल्यू क्या है, -8. यहाँ पर h की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 2h एज इट इज़ हमें यहाँ पर चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया. तो 2h की वैल्यू क्या है, -8. तो -8 डिवाइड बाई b क्या है, 3. देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 8/3. एंड और एक फॉर्मूला मालूम है, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, ये डिवाइडेड बाय b. ये -a/b लिखा तो गलत हो जाएगा. -a/b क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप है -a/b, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या है, a/b. तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, ये क्या है, 5 डिवाइड बाय b क्या है, 3. तो m1 m2 इज इक्वल टू 5/3. अब हमें क्या चाहिए, एक दो लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो दो लाइन कौन से हैं, u एंड v. लेट रिक्वायर्ड लाइन्स आर u एंड v. हमें जो लाइन चाहिए उसको हमने u एंड v कंसिडर कर दिया. अब ये रिक्वायर्ड लाइन जो है, मतलब u एंड v आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स. गिवन लाइन कौन से है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के हम समझते हैं. गिवन लाइन्स
ये इक्वेशन है गिवन लाइन का 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो सपोज ये दो लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइन मतलब ये है, सपोज ये गिवन लाइन है और ये गिवन लाइन है, ठीक है। हम ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, हम समझने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, u एंड v का इक्वेशन चाहिए। तो u एंड v क्या है, परपेंडिकुलर है टू द गिवन लाइन्स। ये गिवन लाइन है तो ये हमारी लाइन u है, ठीक है, परपेंडिकुलर है गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, ठीक है, गिवन लाइन, ये भी गिवन है। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ v, ये v क्या है, v भी परपेंडिकुलर है गिवन लाइन। अब देखो ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप हमने कंसीडर किया है, क्या है स्लोप, m1 एंड m2। तो ये फर्स्ट गिवन लाइन का स्लोप क्या है, m1 है और इसका क्या है, m2 है। अब क्या चाहिए हमें, लाइन u का स्लोप चाहिए। अगर दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, स्लोप में रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखो इसका स्लोप m1 है और u का स्लोप m2 कंसीडर करेंगे, तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, परपेंडिकुलर है तो पहले u का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे। तो m1 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/m1। अब गिवन लाइन का स्लोप m2 है तो u का स्लोप चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और m2 का रेसिप्रोकल, m2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो m2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/m2। तो हमें लाइन u एंड लाइन v का क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो हम इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डायग्राम प्रॉपर नहीं है इसलिए हम आंसर में ड्रॉ नहीं करेंगे। अब देखो स्लोप ऑफ द लाइन u इज -1/m1 एंड स्लोप ऑफ द लाइन v इज -1/m2। अब जो गिवन ये जो रिक्वायर्ड लाइन है u एंड v, ये दोनों लाइन क्या हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स पास थ्रू द ओरिजिन। अब देखो कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। अगर हमने प्लस लिखा तो ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओरिजिन से पास कब होती है, जब उसका कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू mx, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अब हमें u का इक्वेशन लिखना है एंड v का इक्वेशन लिखना है। तो u का स्लोप क्या है, m का है, m क्या है स्लोप, तो u का स्लोप क्या है -1/m1, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें दो लाइन्स मिलेंगे। y इज इक्वल टू स्लोप लिखना है u का, तो u का स्लोप क्या है -1/m1x, एंड v का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन तो mx इस फॉर्म में ही होगा लेकिन उसका स्लोप क्या है v का -1/m2 इंटू x, y इज इक्वल टू mx। लेकिन हमने u एंड v का स्लोप कैलकुलेट किया था, सिर्फ m की जगह उनका स्लोप लिख दिया। अब क्या करेंगे, m1 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, m2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आएगा, m1y इज इक्वल टू -x एंड m2y इज इक्वल टू -x। अब x यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। x माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया, प्लस m2y एज इट इज़। ये तो हमें क्या मिल गए, सेपरेट इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ लाइन u एंड इक्वेशन ऑफ लाइन v। लेकिन हमें सेपरेट इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंबाइन इक्वेशन। देयरफॉर द कंबाइन इक्वेशन इज, कैसे करते हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन किसका है, u का है, और ये किसका है, v का। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस m1y इंटू वी क्या है, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² प्लस x इंटू m2y, ये हो जाएगा m2xy प्लस m1y इंटू एक्स, ये हो जाएगा m1xy प्लस m1y इंटू m2y, m1m2y² इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² प्लस, अब ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं xy। तो xy कॉमन निकालने के बाद यह क्या रहेगा m1, यह रहेगा +2, m1 +2 या m2 प्लस m1 कोई कुछ भी चलेगा, प्लस m1 m2 y² इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, m1 प्लस m2 वैल्यू हमारे पास है और m1 m2 की वैल्यू भी हमारे पास है, वो पुट करेंगे। देयरफॉर x² प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू है 8/3
इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 की वैल्यू है 5/3 y² इज इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर 3 हमें नहीं चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 3x², यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा प्लस 8xy प्लस यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 5y² इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन्स। अगर आप गिवन इक्वेशन एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो क्या समझ में आएगा। देखो, गिवन लाइन का इक्वेशन ये है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 एंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखो क्या हुआ है, देखो यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट 3 है और x² का कोएफिशिएंट 5 है, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। 3 आगे आ गया और 5 पीछे गया। तो देखो 3 आगे आ गया, 5 पीछे आ गया, और यहाँ पर बीच में क्या था, माइनस 8xy था, तो क्या हो गया यहाँ पर प्लस 8xy। इसका मतलब ये एंड बी की पोजीशन चेंज होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एंड बी की पोजीशन चेंज होती है और जो मिडल टर्म है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो आपको अगर MCQ के लिए सीधा ये लाइन दिया इस टाइप में और उसका परपेंडिकुलर लाइन्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, बी को यहाँ पर लिखोगे, ये को यहाँ पर लिखोगे, और बीच का जो नंबर है ये एज इट इज रहता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। Therefore, equation of the lines perpendicular to the lines ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 आर, देखो क्या है, b को यहाँ लिखा तो bx², इसका साइन चेंज किया तो माइनस 2hxy प्लस ये को यहाँ लिखा ay² इज इक्वल टू 0। सीधा आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो 2 सेकेंड में, लेकिन आपको अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो इतना सारा करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो क्या आएगा, x² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 5, 2h आएगा 2h मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो xy का कोएफिशिएंट 2, b इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। लेट m1 एंड m2 विद द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग होगा, फर्स्ट का m1 एंड सेकेंड का m2। अब हमें फॉर्मूला मालूम है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b, तो वैल्यू पुट करते हैं, e इज इक्वल टू माइनस 2h की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय b क्या है -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू आंसर आएगा 2/3 एंड m1 m2 इज इक्वल टू ये क्या है 5 डिवाइड बाय b क्या है -3, तो m1 m2 क्या आ गया, m1 m2 इज इक्वल टू -5/3। अब हम जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उसको हम u एंड v कहेंगे। लेट रिक्वायर्ड लाइन्स बी u एंड v। अब ये u एंड v मतलब रिक्वायर्ड लाइन्स गिवन इक्वेशन को क्या है, परपेंडिकुलर है, सिंस द लाइन्स u एंड v मतलब रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन कौन सी है, 5x² प्लस 2xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, उस लाइन को परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या है, देखो स्लोप ऑफ द लाइन u किसको परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है m1, तो क्या करेंगे उसका साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करेंगे, तो -1/m1। प्रीवियस एग्जांपल में हमने पूरा डिटेल देखा है। v का स्लोप क्या आएगा, -1/m2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, u एंड v ओरिजिन से भी पास हो रहे, इसका मतलब उसका इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ सकता है, y इज इक्वल टू mx। Therefore, the required lines pass through the origin, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है लाइन u एंड लाइन v का, तो u एंड v का स्लोप हमें मालूम है, m क्या है स्लोप, तो u का स्लोप यहाँ पर पुट करेंगे, therefore y इज इक्वल टू m मतलब स्लोप क्या है -1/m1, तो -1/m1 इंटू x, ये u का इक्वेशन हो गया।
एंड वी का स्लोप क्या है -1/m2, तो m की जगह स्लोप पुट करेंगे y इज इक्वल टू -1/m2 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, m1 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m1y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा m2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये x माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये देयरफॉर x प्लस m1y इज इक्वल टू 0, एंड ये x भी माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन u एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन v। तो दोनों सेपरेट इक्वेशन मिल गए, अब हमें कंबाइन करना है। देयरफॉर u का इक्वेशन ये है, v का इक्वेशन ये है, अब इसको क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, u क्या है x प्लस m1y इंटू वी क्या है x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू m2y, ये हो जाएगा m2xy प्लस m1y से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1xy प्लस m1y इंटू m2y, ये हो जाएगा m1 m2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं x इंटू वाई, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई हमने कॉमन निकाला, तो m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 कैसे भी लिखा तो चलेगा, प्लस m1 m2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू मालूम है m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 वैल्यू क्या है 2/3, तो यह आएगा 2/3 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 क्या है -5/3 -5 डिवाइड बाई 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स वाई -5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है, गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है, तो हमें यू एंड वी फाइंड आउट करना है। तो देखो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ये क्या आएगा, ये इज इक्वल टू, ये मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यह एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये क्या आएगा 0। 2h इज इक्वल टू, देखो 2h मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। b इज इक्वल टू, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, क्या आएगा 1। अब हम कंसिडर करेंगे ये दो लाइन का इक्वेशन है, तो दो लाइन है, तो यहाँ पर स्लोप भी कितने होंगे 2, m1 एंड m2। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दो फॉर्मूले हमें मालूम है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b, तो -2h की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय b क्या है 1, देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा -1। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, ये क्या है 0 डिवाइड बाई b क्या है 1, देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 0। अब क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड लाइंस u एंड v कंसिडर करना है, और वो दो परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप भी हमें कैलकुलेट करना है। लेट रिक्वायर्ड लाइन्स बी u एंड v, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो उसे हमने u एंड v कह दिया। सिंस द लाइन्स u एंड v आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स, ये मेन क्वेश्चन में हमें बताया है कि रिक्वायर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन u इज, अब देखो u इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है m1, तो u का स्लोप क्या आ जाएगा, m1 का साइन चेंज करना है, m1 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और m1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन m1। कैसे करना है डिटेल में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा है। तो स्लोप ऑफ द लाइन v क्या आएगा -1 अपॉन m2। अब हमें क्या करना है,
दीज लाइन्स मतलब कौन सी लाइन, u एंड v परपेंडिकुलर तो है गिवन लाइन्स को, लेकिन ओरिजिन से भी पास हो रहे हैं। इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन्स पास थ्रू दी ओरिजिन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन्स पास थ्रू दी ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनका इक्वेशन क्या आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है, y इज इक्वल टू mx। अब दो इक्वेशंस है तो हमें u के लिए लिखना है, v के लिए लिखना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू m। m मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप ऑफ द लाइन u क्या है, -1/m1, तो m की जगह लिखना है -1/m1, -1/m1x। एंड इक्वेशन ऑफ द लाइन v क्या आएगा, y इज इक्वल टू m, v का स्लोप क्या है, -1/m2 इंटू एक्स। सिर्फ m की जगह एक एक वैल्यू हमने पुट किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, m1 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1y इज इक्वल टू -x, x यहाँ भेज दो तो इक्वेशन ऑफ u मिलेगा x प्लस m1y इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर भी सेम, m2 डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2y इज इक्वल टू -x, एंड x यहाँ माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन u एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन v। अब हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। Therefore, u is equivalent to x plus m1y is equal to 0, v is equivalent to x plus m2y is equal to 0। u एंड v मालूम है तो हमें कंबाइन इक्वेशन करना है, तो कंबाइन इक्वेशन इज इक्वल टू u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब u एंड v देखो, हमने ये तीसरा एग्जाम्पल है, u एंड v सेम आया है, कोई उसमें चेंज नहीं है। चेंज आता है तो m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, इसलिए इक्वेशन में भी क्या होता है, चेंज होता है। देयरफॉर u क्या है, x प्लस m1y इंटू वी क्या है, x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू एक्स, अब हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। अब m1 प्लस m2 हमें मालूम है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, -1, एंड m1 इंटू m2 0, तो यह आएगा -1 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, 0 इंटू वाई स्क्वायर 0 ऐड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा अलग टाइप से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर b एब्सेंट है, यहाँ पर b क्या है, एब्सेंट है। b एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है, -2h/b, ठीक है। तो b यहाँ पर नहीं है मतलब 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर क्या था, इन्फिनिटी। m1 इंटू m2 फॉर्मूला क्या है, a/b, तो b 0 है मतलब a डिवाइड बाई 0, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो वो सॉल्व नहीं होगा, उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, हमें सेपरेट इक्वेशन चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने u एंड v से कंसिडर किया था, बाद में u एंड v का इक्वेशन फाइंड आउट किया था। तो u मतलब u एंड v का सेपरेट इक्वेशन से उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कंबाइन इक्वेशन मिला था। अब यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्टली क्या मिल रहा है, सेपरेट इक्वेशन मिल रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पर x कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो x कॉमन निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो -4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये गिवन इक्वेशंस है, ये गिवन इक्वेशन था लेकिन एक कंबाइन था, हमने क्या किया, इसको सेपरेट किया। अब हमें तो u एंड v कंसीडर करना ही है, तो u एंड v ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस है, ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट रिक्वायर्ड लाइन्स बी u एंड v, ये दोनों गिवन लाइन्स हैं और ये हमारे रिक्वायर्ड लाइन्स हैं। u एंड v का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सिंस द लाइन्स u एंड v आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन्स, u एंड v मतलब रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है। अब स्लोप चाहिए, तो देखो x इज इक्वल टू 0, ये जो
इक्वेशन है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, तो x इज इक्वल टू 0, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस है। तो इसका परपेंडिकुलर निकालना है, तो y एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन क्या हो सकती है, x एक्सिस, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली इक्वेशन मिलेगा, हमें u डायरेक्टली मिलेगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर x एक्सिस है, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर u मिलेगा, u इज इक्विवेलेंट टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। एंड अब ये v का स्लोप कैलकुलेट करना है, ये तो कौन सा एक्सिस नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या है, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ये क्या है 3 डिवाइड बाई b क्या है -4, तो ये -4, तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3/4। अब ये गिवन लाइन का स्लोप हो गया, हमें कौन सा चाहिए, स्लोप ऑफ द लाइन v, तो इसको हम m1 कंसीडर करेंगे। तो m1 इज इक्वल टू क्या क्या है, m1 कैसे कैलकुलेट करना है, तो m मतलब गिवन लाइन का स्लोप है, ठीक है। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब 4/3। तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन v, स्लोप ऑफ द लाइन v इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -4/3। अब लाइन u तो हमें मिल गई है, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 0। अब लाइन v चाहिए, तो v का इक्वेशन, v ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx। अब m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन, तो लाइन v का स्लोप क्या है, m1, और m1 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिखेंगे, या m1 लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू m1 क्या है, -4/3x। अब 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू -4x, तो ये 4x माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन v। रिक्वायर्ड लाइन्स जो दो है u एंड v, उनका इक्वेशंस हमें मिल गया है, मतलब सेपरेट इक्वेशन हमारे पास है। u क्या है, y इज इक्वल टू 0, v क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड आउट करना है कंबाइन इक्वेशन, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो u क्या है y इंटू वी क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू 4x क्या हो जाएगा 4xy प्लस y इंटू 3y 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड k इफ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। अब देखो, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, इनमें एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन हमें लिखना है, और उसके बाद उस इक्वेशन में k, उस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन का इक्वेशन है, एक कंबाइन इक्वेशन है, दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन। अब हमें k जो है इसमें, वो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये की वैल्यू क्या आएगी, ये इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू k, 2h क्या है कोएफिशिएंट ऑफ xy, तो xy का कोएफिशिएंट k है, एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब हमें सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मालूम है, लेकिन ये दो लाइन का इक्वेशन है, तो इसमें दो लाइन है, तो एक का स्लोप m1 होगा और दूसरी लाइन का स्लोप m2 होगा। Let m1 and m2 be the slopes of the given lines x square plus kxy minus 3y square is equal to 0। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, अब देखो m1 प्लस m2 फॉर्मूला क्या है, -2h डिवाइडेड बाय b। m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h की वैल्यू क्या है k डिवाइड बाय b क्या है, देखो -3। Therefore m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय 3। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय b, तो ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय b क्या है -3, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1/3। Therefore by given condition
अब जो कंडीशन है फर्स्ट एग्जांपल में वो लिखनी है, बाय गिवन कंडीशन। देखो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द स्लोप्स, देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ स्लोप्स इज, ठीक है, इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस मतलब टू, इनटू देयर प्रोडक्ट मतलब स्लोप का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमने वर्ड में लिखा है। उन्होंने क्या दिया है, द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, मतलब टू से मल्टीप्लाई करना है किसको, देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब कौन, स्लोप्स, स्लोप्स का प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप्स क्या है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 इंटू m2। अभी m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है k/3 इज इक्वल टू 2 इंटू m1 m2 भी है -1/3। देयरफॉर देखो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, k/3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा -2, k मिल गया, हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 4। अब गिवन इक्वेशन पहले लिखते हैं, therefore equation of the given line is 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू -1। अब हमें स्लोप कंसिडर करना है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द गिवन लाइन। Let m1 and m2 be the slopes of the given lines 3x square plus kxy minus y square is equal to 0। Therefore फॉर्मूला मालूम है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, मैंने 0 लिखा है, 0 नहीं है, 2h डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या है, -2h डिवाइड बाय b, m1 m2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। अब 2h की वैल्यू हमें मालूम है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h की वैल्यू क्या है k डिवाइड बाय b क्या है -1, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ गया k। अब ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ये क्या है 3 डिवाइडेड बाय -1, तो m1 m2 मिल गया -3। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, अब देखो कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन्स मतलब m1 एंड m2 डिफर बाय 4, मतलब दोनों स्लोप के बीच का डिफर मतलब डिफरेंस क्या है 4 है। इसका मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या है 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, k फाइंड आउट करना है। तो जब हमने इस इक्वेशन सॉल्व किया था, हमने देखो फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में हमने एंगल का फॉर्मूला प्रूव किया है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड √2 इंटू √h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है उसमें हमने एक कंडीशन लिखी थी, m1 माइनस m2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4m1 m2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंडीशन हमने देखा था, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें से हमने सिर्फ m1 m2 में कन्वर्ट किया है, तो m1 माइनस m2 वैल्यू मालूम है 4, ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या है k स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 क्या है -3। अब कैलकुलेशन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12, 12 यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 12 आंसर क्या आएगा 4। देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो k मिलेगा k इज इक्वल टू +-2। देयरफॉर k इज इक्वल टू +-2। थर्ड एग्जाम्पल है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। अब एक स्लोप दूसरे स्लोप से 8 से ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब मोर, ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे।
इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज kx² प्लस 4xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन से। तो ये क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू k, 2h इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -1। अब ये दो लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों लाइन का स्लोप अलग अलग है। फर्स्ट लाइन का m1 एंड सेकेंड लाइन का m2। Let m1 and m2 be the slopes of the given lines kx² plus 4xy minus y² is equal to 0. Therefore, m1 plus m2 फॉर्मूला क्या है, माइनस 2h अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2h की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई b क्या है -1। देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। m1 m2 इज इक्वल टू ये बाई b, ये क्या है k डिवाइड बाई b क्या है -1। देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा -k। अब गिवन कंडीशन, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, अब कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय kx² प्लस 4xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक स्लोप, मतलब हम m1 कंसिडर करते हैं, m1 ठीक है, या m2 कंसिडर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से एक स्लोप एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8। एक स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 8 से ज़्यादा है, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। इसका मतलब m1 इज इक्वल टू क्या आएगा m2 प्लस 8, या फिर m2 इज इक्वल टू m1 प्लस 8। कोई भी वैल्यू हमने कंसिडर किया तो चलेगा। देयरफॉर हम कंसिडर करेंगे सेकेंड लाइन का स्लोप, ठीक है, फर्स्ट लाइन के स्लोप से 8 से ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब मोर, ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, m1 इज इक्वल टू m2 प्लस 8, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। अब ये m2 की वैल्यू जो हमें मालूम है, ये हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिखते हैं m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर m2 की वैल्यू पुट करेंगे, m1 एज इट इज़ प्लस m2 क्या है m1 प्लस 8, m1 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। m1 प्लस m1 2m1 इज इक्वल टू 8 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -4 माइनस 8, आंसर आएगा -4। तो m1 इज इक्वल टू आंसर आएगा -2। अब देखो m1 तो मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन लेते हैं। देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -k। अब m1 की वैल्यू क्या है -2 इंटू m2 की वैल्यू देखो क्या है m1 प्लस 8, ठीक है, m1 प्लस 8 इज इक्वल टू -k। -2 इंटू m1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस 8 इज इक्वल टू -k। अब यहाँ पर देखो -2 इंटू 8 -2 क्या आएगा 6 इज इक्वल टू -k, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इंटू 6 -12 इज इक्वल टू -k यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 12 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग पूरे के पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।